ओम शांति। आज हम इस बात के ऊपर विचार करेंगे कि आज का मानव जो दिन प्रतिदिन दुखी होता जा रहा है, अशांति बढ़ती जा रही है, वैर विरोध बढ़ता जा रहा है, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है, एक है राग और दूसरा है विरोध या घृणा जिसको कहे। एक राग है और दूसरी है घृणा। राग का मतलब है मोह और घृणा का मतलब है नफरत। तो हम देखते हैं जिस व्यक्ति के साथ हमें मोह होता है अर्थात अटैचमेंट है जिस व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति में अगर कितने भी अवगुण होंगे तो उसकी बुराई की तरफ ध्यान नहीं जाता है। उसमें पात्रता न होते हुए भी उसको आगे बढ़ने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस दिया जाता है। और जिसके साथ वैर होगा, घृणा होगी, उसमें पात्रता होते हुए भी उसे आगे नहीं बढ़ाया जाता परंतु पीछे किया जाता है। तो ये जो मोह है, मोह ऐसी चीज है, इसको मोह की फांसी कहा जाता है। और इस मोह की फांसी में मनुष्य अपना सद विवेक बुद्धि जो है उसको गंवा देता है और पक्षपात करना चालू करता है। जिससे मोह है उसको आगे बढ़ाएगा और जिससे वैर है या घृणा है उसको पीछे ढकेलेगा। तो जिस प्रकार हम लोग देखते हैं, हम अगर रास्ते पर से चल रहे हैं और चलते चलते अगर हमारा पल्लू किसी वस्तु से अटक जाता है तो हम आगे बढ़ते हैं तो वो हमें पीछे खींचता है। अगर और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी गिर भी जाते हैं। तो उसी प्रकार ये जो राग अर्थात ये जो मोह है, मोह हमेशा हमें आध्यात्मिक मार्ग में स्व उन्नति में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता है। उसी प्रकार अगर हम चाहे कि हम ईश्वरीय याद में रहे, उड़ करके परमात्मा के पास जा करके बैठे, तो भी ये मोह हमें नीचे खींचता है, ऊपर नहीं उड़ने देता। तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि चाहे किसी में अच्छाई है तो जो अच्छी व्यक्ति है या उसमें अच्छाई है, उससे अटैचमेंट करने के बजाय, उसमें मोह रखने के बजाय उसकी अच्छाई को अच्छा मान करके उसको चलाना चाहिए। अगर किसी में बुराई है तो उस बुराई वाले के ऊपर रहम करके हमें उसको उस बुराई से छुड़ाने की हमेशा मदद करनी चाहिए। क्योंकि हम जो भी आत्माएं हैं, जो भी मनुष्य मात्र है, हम सब एक ही पिता की संतान हैं, एक ही घर के रहने वाले हैं। और ये सृष्टि एक रंगमंच है। इस रंगमंच के ऊपर हर एक मनुष्य आत्माएं अपना अपना पार्ट बड़ा एक्यूरेट प्ले कर रही है। आज हम जिनको अपना समझते हैं, ये बात बुद्धि में रखने की आवश्यकता है। आज हम जिनको अपना समझते हैं, ये कल किसी और के थे, आज मेरे हैं और कल किसी और के बनेंगे। क्योंकि ये जो भी हमारे नाते रिश्ते हैं ये परमानेंट नहीं है, परंतु ये सदैव बदलते रहते हैं। इसीलिए हमें किसी में भी अपना बुद्धि का योग न रखते हुए, प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्त रहने का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि अगर ये बुद्धि में रहता है कि हम इस सृष्टि के ऊपर मेहमान हैं, मेहमान समझने से हमारा बुद्धि का योग कहीं भी नहीं जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे और सबके साथ एक जैसा बर्ताव कर सकेंगे, ना किसी से घृणा करेंगे और ना किसी में मोह रखेंगे। परंतु उसके लिए हमें ये याद रखना चाहिए कि मैं ईश्वर का हूँ और ये जो घर है ये भी उसका ही है। क्योंकि हमें जो भी प्राप्तियाँ होती है
हम कहते हैं ये ईश्वरीय कृपा से हमें मिला है। तो ये सब कुछ ईश्वर का है, ये समझते हुए, प्रवृत्ति में रहते हुए अपने को कमल आसनधारी समझ करके चलना है। तो जैसा कमल का फूल ये कीचड़ में रह के न्यारा रहता है, वैसा ही हम प्रवृत्ति में रहते हुए सर्व रिश्तेदारों के, संबंधियों के साथ में रहते हुए न्यारे रह सकते हैं, अपनी बुद्धि को उपराम कर सकते हैं और ईश्वरीय याद में रह सकते हैं। क्योंकि हमेशा कहा जाता है, हमारे भारत में तो विशेष, गृहस्थ को आश्रम कहते हैं। आश्रम का मतलब ही है जहाँ पर सुख और शांति है। तो हमें ये देखना है कि मुझे मेरे घर को आश्रम बनाना है, अर्थात ही सुख और शांति की स्थापना करनी है। और सुख शांति की स्थापना वही कर सकते हैं जो अपने को हमेशा हर बात से डिटैच समझते हैं। जितना जितना हम न्यारे बनते जाते हैं देह और देहधारियों से न्यारे बनते जाते हैं, उतना उतना हम सर्व के प्यारे बन सकते हैं। इसीलिए परमात्मा पिता हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि आप अपना इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाते हुए सदैव न्यारे रहो और सर्व के प्यारे बनो और ईश्वर के भी प्यारे बनो। इसीलिए सर्व को समदृष्टि से देखो और सदैव ये याद रखो कि हमें औरों को आगे बढ़ाने का काम करना है, ना कि किसी को पीछे धकेलने का काम करना है। इसीलिए कभी भी किसी से घृणा नहीं रखो। वैसा गीता में ये महावाक्य है कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अगर ईश्वर को याद करना है तो उसके लिए नष्टो मोहा बनना पड़ेगा, परंतु उसके साथ साथ ये भी ऐड करना चाहिए नष्टो मोहा नष्टो घृणा स्मृति लब्धा। क्योंकि जिसके साथ मोह होता है, जब ईश्वर को याद करते हैं तो वो तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाता है, वो ईश्वर को याद नहीं करने देता है। और जिस समय पर अगर किसी के साथ हमारी घृणा है तो हम ईश्वरीय याद में बैठते हैं तो वो भूत बन के हमारे आगे पीछे घूमता है। इसीलिए मोह भी ईश्वरीय याद में बाधा डालता है, तो घृणा जो है वो भी ईश्वरीय याद में बाधा डालती है। इसीलिए स्मृति लब्धा अर्थात हमेशा ईश्वर की याद रहे, उसके लिए हमें मोह का भी त्याग करना पड़ेगा और घृणा का भी त्याग करना पड़ेगा। जब इन दो अवगुणों का हम त्याग करेंगे तभी हमारे जीवन में सुख शांति आएगी, हमारे परिवार में सुख शांति आएगी और हम औरों को भी सुख शांति का दान दे सकेंगे। तो ईश्वरीय याद में सदैव रहते हुए, इन अवगुणों का त्याग करते हुए, आगे बढ़ते हुए अपने घर को आश्रम समझ करके और अपने को गृहस्थी के बजाय ट्रस्टी समझ के अगर चलेंगे तो हमारा जीवन कमल पुष्प के समान बन जाएगा। ओम शांति।